गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके काव्य खंड में से पाठ 9 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है संगतकार और इस कविता के कवि हैं मंगलेश डबराल। तो आइए हम इस कविता के सार को जानें। संगतकार कविता गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व और उसकी अनिवार्यता की ओर संकेत करती है। वह मुख्य गायक की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संगतकार केवल गायक के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के लिए भी उपयोगी है। जब कोई मुख्य गायक अपनी भारी स्वर में गाता है, तब संगतकार का छोटा भाई या उसका कोई शिष्य अपनी सुंदर, कमजोर, कांपती आवाज उसे और अधिक सुंदर बना देती है। युगों से संगतकार अपनी आवाज को मुख्य गायक के स्वर के साथ मिलाते ही रहते हैं। जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तान में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाल कर आगे बढ़ता है, जैसे वह उसका बचपन याद दिला रहा है। वही मुख्य गायक के गिरते हुए स्वरों को ढांढस बंधाता है। कभी कभी वह उसे ये एहसास दिलाता है कि गाने वाला अकेला नहीं है, बल्कि वह उसका साथ देने वाला था। जो राग पहले गाया जा चुका है, वह फिर से गाया जा सकता है। वह मुख्य गायक के सामने अपने स्वर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं करता है। इसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। वह ऐसा करके मुख्य गायक के प्रति अपने हृदय का सम्मान प्रकट करता है। आइए अब हम संगतकार कविता की व्याख्या को जानें। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम गाने के स्वर के साथ संगतकार की कांपती हुई सी सुंदर और कमजोर आवाज मिल गई थी। शायद वह संगतकार गायक का छोटा भाई है या उसका कोई चेला है। हो सकता है कि वह कहीं दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाला गायक का अभावग्रस्त रिश्तेदार ही हो। अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता ही मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि कहता है वह संगतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपनी गूंज युगों से ही मिलाता आया है। अभावग्रस्त, जरूरतमंद और कमजोर, सदा से ही निपुण और संपन्न की ऊंची आवाज में अपनी आवाज मिलाता ही आया है। मुख्य गायक जब स्वर को लंबा खींचकर अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, संगीत के रस में डूब जाता है या संगीत के सुरों की अपनी सरगम की सीमा को पार कर ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति में डूब जाता है और उसे अनहद का आनंददायक स्वर अलौकिक आनंद देने वाला लगता है, तब संगतकार ही गीत के स्थाई को संभाल कर अपने साथ रखता है। गीत को बिखरने से वही रोकता है। ऐसा लगता है जैसे वही मुख्य गायक के पीछे छूट गए सामान को इकट्ठा करता है। संगतकार ही उस मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है, जब उसे संगीत को अभी नया नया ही सीखना आरंभ किया था और उसे संगीत में निपुणता प्राप्त नहीं की थी। आइए अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। तार्क सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ,
तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कवि कहता है कि मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है और उसकी आवाज मध्य सप्तक से ऊपर उठकर तार सप्तक तक पहुंच जाती है, तो ध्वनि की उच्चता के कारण उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है, उसका स्वर बूझने सा लगता है और उसे प्रतीत होने लगता है कि वह गायन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। वह हतोत्साहित सा हो जाता है। उसमें जब निराशा का भाव भरने लगता है तब संगतकार उसे सांत्वना देता है, उसका हौसला बढ़ाता है, उसे मुख्य गायक का स्वर स्वयं ही कहीं से आ जाता है, वह फिर से उच्च स्वर में गाने लगता है, उसकी निराशा समाप्त हो जाती है। ये अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। कभी कभी वे यूं ही देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और ये कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो इसमें कवि कहता है कभी कभी संगतकार वैसे ही मुख्य गायक का साथ देता है। वह मुख्य गायक को यह एहसास कराना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, वह उसका साथ देने के लिए उसके साथ है। वह उसे गाकर यह भी बता देना चाहता है कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसका मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कवि कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि उसकी आवाज में हिचक का भाव अवश्य छिपा रहता है संगतकार की, और उसे ये अवश्य लगता है कि उसे मुख्य गायक से संकेत मिले बिना नहीं गाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वे अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहता था। संगतकार के द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश उसकी असफलता नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि उसे तो उसकी इंसानियत समझना चाहिए। वह मनुष्यता के भावों को सामने रखकर और सोच विचार का अपने संगीत गुरु की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठाना चाहता है। उसमें श्रद्धा का भाव है जो कि सराहनीय है।